हरे कृष्णा। तो बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर करना। इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वर्स 23 और 24 एक साथ। तो पहले 23 करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद 24 रिसाइट करेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। 23 गोes लाइक दिस। यदि हम न वर्तेयं जाटु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि हम न वर्तेयं जाटु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो यहाँ पे इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं, यदि अहम, इफ आई, ना वर्तेयम जाटू, इफ आई एवर फेल टू परफॉर्म, ना वर्तेयम जाटू, इफ आई एवर फेल टू परफॉर्म व्हाट? कर्मणि अतंद्रितः, माई प्रेस्क्राइब ड्यूटी विद ग्रेट केयर। तो इस दो लाइन में बोल रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा कि इफ आई एवर फेल टू परफॉर्म माई प्रेस्क्राइब ड्यूटी विद ग्रेट केयर अतंद्रितः मनुष्यः पार्थ सर्वशः, ओ पार्थ, मनुष्यः सर्वशः मम वर्तमानुवर्तन्ते, विल फॉलो मी। श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन, फॉर इफ आई एवर फेल टू एंगेज इन केयरफुली परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, ओ पार्थ, certainly all men would follow my path। तो ये वाला वर्स हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर वो अपने काम को, अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को केयरफुली परफॉर्म नहीं करते हैं तो मनुष्य या सर्वसा, सब लिविंग एंटिटीज लॉर्ड श्री कृष्ण को फॉलो करने लगेंगे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं पर्पट में कि श्रीमद् भागवतम में बहुत सारा पास्ट टाइम्स है कृष्णा का मेंशन्ड जब वो द्वारका में थे, और वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा सब रूल्स एंड रेगुलेशन को, सब रिलीजियस ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो करते थे। सुदामा, लॉर्ड श्री कृष्णा का प्रिय मित्र, जब आए थे उनके पास द्वारका में, तो क्योंकि सुदामा एक ब्राह्मणा थे तो उनको लॉर्ड श्री कृष्णा बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं एज अ ब्राह्मणा, और इवन एज अ फ्रेंड भी। और नारद मुनि को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। और एग्जाम्पल सेट करने के लिए लॉर्ड श्री कृष्णा इवन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और जो कुछ भी रिलीजियस ड्यूटीज़ रहता है उस सबको परफॉर्म करते हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, व्यासदेव को रिस्पेक्ट देते हैं, भीष्म पितामह को रिस्पेक्ट देते हैं। तो मतलब जितना भी, ऐसा नहीं है कि भगवान है तो कोई भी उनका नेफ्यू है या कोई भी उनका उनसे बड़ा है तो उनको कुछ रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल अच्छे से जितना भी रिलीजियस ड्यूटी रहता है, संस्कार और धर्म, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं, और उनका पास्ट टाइम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है। अब आते हैं हम लोग वर्स 24 में। वर्स 24 goes like this। उत्सीदेयुरे मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। उत्सीदेयुरे मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन के लास्ट 2 वर्ड्स, चेद अहम, इफ आई न कुर्याम कर्मा, इफ आई डोंट परफॉर्म माई प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, इमे लोका, दिस वर्ल्ड, उत्सीदेव, विल बी पुट इनटू रुइनेशन, और संकारस्य च कर्ता स्याम, I would be the cause of unwanted population, उपहन्यामि महाप्रजा, and therefore I will destroy, उपहन्याम, I will destroy the peace of the
होल वर्ल्ड इमाह प्रजा, एक्चुअल में होल वर्ल्ड नहीं, एक्चुअल में इमाह प्रजा, आई विल डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, उपहन्याम इमाह प्रजा। इसका भी ट्रांसलेशन देखेंगे हम लोग। इफ आई डिड नॉट परफॉर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटीज ऑल दिस वर्ल्ड्स would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. तो हम लोग को समझना है एक्चुअल चीज़ यहाँ पे। पहला चीज़ हम लोग समझते हैं कि एक भगवान का, लॉर्ड श्री कृष्णा का एक रेगुलेटेड विधि है और ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स है। रेगुलेटेड विधि और ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स, इसको समझते हैं पहले। रेगुलेटेड विधि क्या है? रेगुलेटेड विधि मतलब ये समझ लो तुम कि लॉर्ड श्री कृष्णा वेदास का इंस्ट्रक्शंस रखते हैं और वेदास को फॉलो करते हैं। ये हुआ रेगुलेटेड विधि। ह्यूमन लेवल पे आके ऐसा लगता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा ह्यूमन लेवल पे आके हम लोग की तरह, ताकि हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को फॉलो करें, इसलिए हम लोग के लेवल पे आके वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। ये होता है उनका रेगुलेटेड विधि। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपना सुप्रीमेसी दिखाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो एक होता है उनका ट्रांसेंडेंटल लीलास, उनका सुप्रीमेसी। तो एक हुआ रेगुलेटेड विधि और एक हुआ ट्रांसेंडेंटल लीला, सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी में उनका क्या क्या है? जैसे कि लॉर्ड श्री कृष्णा गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं, वो उनका ट्रांसेंडेंटल लीला है, वो उनका सुप्रीमेसी है। गर्भोदक साई विष्णु, वो हर टाइम लेटे रहता है और लक्ष्मी जी उनका पैर दबाते रहती है। हम लोग के लिए नॉर्मल क्या है? कुर्याम कर्मा, कार्यम कर्मा, हम लोग को वर्क करना है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। लेकिन गर्भोदक साई विष्णु आराम से पूरा लेटे रहते और लक्ष्मी जी उनका पैर दबाते रहती है। ये ट्रांसेंडेंटल लीला है, ये सुप्रीमेसी है लॉर्ड श्री कृष्णा का। हम लोग कभी भी ऐसा सुबह उठ के सोचेंगे कि क्या और थोड़ा सो जाते हैं, गर्भोदक साई विष्णु तो सोते ही रहते हैं। हम लोग ऐसा इमिटेट कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। ये सुप्रीमेसी है लॉर्ड श्री कृष्णा का। और एक लॉर्ड श्री कृष्णा का रास लीला, वस्त्रहरण लीला, ये सब लॉर्ड श्री कृष्णा का सुप्रीमेसी है, ट्रांसेंडेंटल लीला से। तो इन दोनों चीज़ में हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं? एक रेगुलेटेड विधि होता है जिसमें लॉर्ड श्री कृष्णा ह्यूमन के लेवल में हम लोग को सिखाने के लिए, कंडीशनड सोल्स को सिखाने के लिए फॉलो करते हैं वेदास का इंस्ट्रक्शंस। और एक होता है भगवान का सुप्रीमेसी, ट्रांसेंडेंटल लीलास, जो कि मटीरियल डुअलिटीज और मटीरियल कैजुअलिटीज, मटीरियल डुअलिटीज और मटीरियल कैजुअलिटीज से बियॉन्ड होता है। मटीरियल कैजुअलिटीज हम लोग को जो भी मटीरियल में कैजुअल रहता है कि हाँ काम करना है, दिस दैट, लेकिन गर्भोदक साई विष्णु उनका सुप्रीमेसी है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। तो लॉर्ड श्री कृष्णा का जो ट्रांसेंडेंटल लीलास होता है और सुप्रीमेसी होता है, वो मटीरियल कैजुअलिटीज और मटीरियल डुअलिटीज के बियॉन्ड रहता है, और इसको प्योर डिवोटीज लोग रियलाइज करते हैं। भगवान का रास लीला पास्ट टाइम डुअलिटीज के बियॉन्ड है, मटीरियल कैजुअलिटीज के बियॉन्ड है। वस्त्रहरण लीला मटीरियल कैजुअलिटीज के बियॉन्ड है ये, ठीक है। अब और एक चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा मेन चीज़ समझना है, जो कि फॉलोइंग और इमिटेशन सेम लेवल पे नहीं है। फॉलोइंग, किसी को फॉलो करना और किसी को इमिटेट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग को भगवान को और भगवान के डिवोटीज़ को फॉलो करना है, लेकिन इमिटेट नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग रासलीला को इमिटेट करने का सोचते हैं, ऐसे तो 0.00001% भी इमिटेट नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन 2-4 गर्लफ्रेंड बना लेंगे और बोलेंगे कि हम तो भाई फॉलो कर रहे हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा भी तो ऐसे करते थे। तो ये स्टुपिडिटी है, ये फुलिशनेस है।
ये तो भगवान का बात कर रहे हैं। अब भगवान के डिवोटीज़ का भी बात करते हैं। जैसे कि हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल ले रहते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो वो, जैसे कि हम लोग पता है कि इतना सारा राउंड्स को चैंट करते थे, तो इस चीज़ को हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि 16 राउंड चैंट करने में हम लोग सादा झंडा दिखा देते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर जी इतना राउंड्स चैंट करते हैं। तो इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इमिटेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि हम लोग फॉलोइंग और इमिटेशन में डिफरेंस पता रखें। एक एग्जांपल देंगे, जैसे कि एक फादर है, एक पिताजी है, तो वो अपने बेटे के लेवल पे आ जाता है कभी कभी, जैसे कि घोड़ा बन के खेलते हैं उसके साथ, और बेटा उसको ढिचकाव करता है तो वो एक्टिंग करते हैं, प्ले डेट का एक्टिंग करते हैं। तो ये क्या है, फादर बच्चे के लेवल में आ जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फादर का सुप्रीमेसी भी है। सिमिलरली भगवान ह्यूमन, हम लोग का ह्यूमन के लेवल में आते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं रेगुलेटेड विधि, लेकिन एट द सेम टाइम भगवान का सुप्रीमेसी भी है, ट्रांसेंडेंटल लीलास भी है। क्या क्या सुप्रीमेसी है वो हम तुमको अभी जस्ट बताएं, फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे गर्भोदक से विष्णु हर टाइम सोए लेते हैं और रश्मि जी उनका पैर दबाते रहती है, दिस इज सुप्रीमेसी। ग्रेट वैष्णव लॉर्ड शिवा ओशन ऑफ पॉइजन को पी जाते हैं और अपने कंठ में होल्ड करके रखते हैं, व्हाट अ सुप्रीमेसी। ओशन ऑफ पॉइजन को पी जाते हैं और अपने कंठ में होल्ड करके रखते हैं। और लॉर्ड श्री कृष्णा का रास लीला और वस्त्रहरण लीला, गोपियों के साथ जितना भी लीला है और बाकी सब लीला भी, वो भगवान का सुप्रीमेसी है। तो क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली इस वाले वीडियो में थोड़ा सा रास लीला और वस्त्रहरण लीला के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये चीज़, ये जो वर्स था, ये हम लोग को क्लियर है। अगर तुम श्रीला प्रभुपाद के पर्पट को पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिकमेंड करेंगे कि तुम इसको पढ़ना, श्रीला प्रभुपाद के पर्पट को। लेकिन क्योंकि हम लोग रास लीला और वस्त्रहरण लीला को थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, तो अब थोड़ा सा और इन डेप्थ थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चीज़ में हम लोग को भगवान का जो ये ट्रांसेंडेंटल लीला है, भगवान का ये जो सुप्रीमेसी है, उस चीज़ में हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, इवन दो हम लोग होते हैं बहुत बार। पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हम रास लीला और वस्त्रहरण लीला के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो इसको ऐसा हेडिंग बना लो। हम लोग को पहले ये समझना होगा कि लॉर्ड श्री कृष्णा का और श्रीमती राधा रानी और गोपियों का उनसे रिलेशन क्या है, क्या चीज़ का रिलेशन है। दैट इज कॉन्जुगल लव और ट्रांसेंडेंटल लस्ट। कॉन्जुगल लव और ट्रांसेंडेंटल लस्ट का रिलेशनशिप है, और ये स्पिरिचुअल है। अब थोड़ा मटेरियल साइड के ऊपर बात करते हैं। तो मटेरियल में भी हम लोग लव देखते हैं और लस्ट देखते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर होता है और एट द एंड ऑफ द डे सेक्सुअल इंटरकोर्स में ख़त्म होता है। तो ये बहुत ज़्यादा डर्टी है और ये इम्प्योर है। और ये जो मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम लोग भगवान के ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स में लगा नहीं सकते हैं। ये जो मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है, ये जो मटेरियल पर्सपेक्टिव है, इसको हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स में नहीं लगा सकते हैं। ये इम्प्योर है। लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा का ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स, इवन दो गोपी लोग लॉर्ड श्री कृष्णा से कॉन्जुगल लव से में कनेक्टेड और ट्रांसेंडेंटल लस्ट में कनेक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा प्योर है, वो 100% प्योर है, और हम लोग के मटेरियल वर्ल्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ हम लोग को कंप्रीहेंड करना होगा। मटेरियल वर्ल्ड में लस्ट और लव ज़रूर रहता है, लेकिन वो
इम्प्योर रहता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दैट इज़ 100% प्योर। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है जो कि हम लोग को कंप्रीहेंड करना है, ये हम लोग को रियलाइज़ करना है। अब इसी चीज़ का हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। एग्जाम्पल्स देते हैं, पहले तुम समझो, पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। एक पहला पॉइंट तुम समझो कि लॉर्ड शिवा महादेव, जब लॉर्ड शिवा डांस करते हैं तो ये जो पूरा मटेरियल यूनिवर्स है, ये पूरा मटेरियल क्रिएशन है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, एनिलेट हो जाता है लॉर्ड शिवा के डांसिंग से। और वही लॉर्ड शिवा डिज़ायर रखते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स में गोपी बनने का, और गोपी बनते भी हैं एज गोपेश्वर महादेव। तो क्या हम पॉइंट तुम्हारे सामने रख रहे हैं, इस चीज़ को समझो कि ये 100% प्योर है, 100% ट्रांसेंडेंटल है। मटीरियल अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं है। कौन ये सब लीला को प्रोपैगेट करता है? भगवान का जो ये लीला है, रास लीला और वस्त्रहरण लीला, इन सब लीला को कौन प्रोपैगेट करता है? बोलता कौन है? दैट इज सुखदेव गोस्वामी। फ्री ऑफ लस्ट से फ्री है बिल्कुल। किसको बोलते हैं? व्यासदेव, नारद मुनि, महाराज परीक्षित। इन सब लीला को प्रीच कौन करता है, प्रोपैगेट कौन करता है? भगवान के डिवोटीज, चैतन्य महाप्रभु, जिनके पास बिल्कुल भी लस्ट नहीं है, जो लॉर्ड श्री कृष्णा का डिवोशन, लॉर्ड श्री कृष्णा का भक्ति करता है, उनके पास लस्ट नहीं रहता है। तो लॉर्ड श्री कृष्णा के पास टाइम में मटीरियल लस्ट का तो बात ही छोड़ दो। ये चीज़ हम लोग को कंप्रीहेंड करना है। एक सेइंग है, एक सेइंग नहीं बोल सकते इसको, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा के लोटस फीट का जो डस्ट है, उस टाइम पे कोई भी ब्रजवासी, जब लॉर्ड श्री कृष्णा थे उस टाइम पे कोई भी ब्रजवासी अगर उसको अपने हेड पे लगाता तो उसका सारा मटेरियल डिज़ायर्स वैंक्विश हो जाता, और उसके साथ लस्ट भी उसका वैंक्विश हो जाता। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को समझना है कि मटेरियल लस्ट से हम लोग को इसको कंपेयर नहीं करना है, जितना भी लॉर्ड श्री कृष्णा का ट्रांसेंडेंटल पास टाइम है। अब ये रास लीला के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे, और वस्त्रहरण लीला के कॉन्टेक्स्ट में हम बोले। तुम सोच रहे होगे कि भाई ये वर्स कहाँ है और तुम किधर जा रहे हो। बस इस चीज़ का आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद मेंशन करते हैं रास लीला के बारे में, तो ऐसा नहीं हो कि रीड करके कन्फ्यूज़न हो जाए और डाउट आ जाए। इसलिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा, ऐसे तो बहुत बड़ा लेक्चर बन सकता है इस चीज़ में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लियर करवा दे रहे हैं, इसको एसेंस दे रहा है इसका। तो वस्त्रहरण लीला का बात करें तो पहला चीज़ हम लोग को कंप्रीहेंड करना है कि लॉर्ड श्री कृष्णा सबका बॉडी जानते हैं, एक एंट से लेके ब्रह्मलोक की अप्सरा तक का बॉडी को जानते हैं, और वही क्रिएटर है। चाहे मटेरियल वर्ल्ड का बात हो और चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बात हो, सब कुछ उन्हीं से इमिनेट करता है। नारायण ऋषि जब मेडिटेट कर रहे थे तो उनके बॉडी के पोर्स से बहुत सारे अप्सरा बॉन्ड हुई थी, मैनिफेस्ट हुई थी। तो लॉर्ड श्री कृष्णा को जरूरत नहीं है कि किसी का कपड़ा चुराए। ये चीज़ को पहले हम लोग को कंप्रीहेंड करना है। ये जो पास्ट टाइम्स है, इसमें मुंडेन मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव हम लोग को बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये चीज़। और साथ ही साथ हम लोग को ये सब चीज़ों को कंप्रीहेंड करना है कि इस पे हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, इस पे हम लोग को स्पेकुलेट नहीं करना है। ये जो वस्त्रहरण लीला था, डेफिनेटली बहुत सारे रीज़न के कारण हुआ है। जैसे कि लॉर्ड श्री कृष्णा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, तो इसमें बहुत सारा रीजंस होता है कि ब्रजवासियों को बचाना था, इंद्रदेव का अहंकार तोड़ना था, और ब्रजवासियों को एक साथ लाना था 7 दिनों के लिए। तो ये अलग अलग रीजंस है, लेकिन इन सारे रीजंस में एक चीज़ प्रिवेल करता है, वो है लॉर्ड का सुप्रीमेसी।
वो है कृष्णा का सुप्रीमेसी। सिमिलरली ये जो वस्त्र हरण लीला है, बहुत सारे रीजंस है। एक रीज़न है कि जो गोपियाँ थी, और बाय द वे ये जो लीला हुआ था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल एज में हुआ था। जो लड़कियाँ थी वो कुमारिका थी। कुमारिका मतलब लेस देन इक्वल्स टू 5 ईयर्स ऑफ एज, और लॉर्ड श्री कृष्ण अराउंड 7 ईयर्स ऑफ एज के थे। तो ये जो वस्त्र हरण लीला है, बहुत सारा रीज़न था। एक रीज़न जो मेरे दिमाग में है वो है कि जो गोपीज थी वो कात्यायनी देवी से प्रे कर रही थी कि उनका जो क्लोथ है वो लॉर्ड श्री कृष्णा के क्लोथ के साथ एक्सचेंज हो गया। और अगेन हम इस चीज़ को फिर से स्टार में लाएंगे कि मुंडेन पर्सपेक्टिव नहीं लगाना इसमें। तो उनका ये डिज़ायर था, और ये डिज़ायर पूरा कैसे होता है, लॉर्ड श्री कृष्णा उनका कपड़ा चुरा के अपने कंधे में रखते हैं। तो उनके कपड़े से जो स्मेल रहता है, उनके कपड़े से जो फ्रेश स्मेल रहता है वो लॉर्ड श्री कृष्णा के नोज तक जाता है, और ऐसे उनके कपड़े का जो स्मेल रहता है वो लॉर्ड श्री कृष्णा के पास जाता है, और लॉर्ड श्री कृष्णा के कपड़े का जो स्मेल, लॉर्ड श्री कृष्णा के बॉडी का जो स्मेल रहता है वो उनके कपड़े में आ जाता है। और जब गोपियाँ वो कपड़े को एक्सेप्ट करती है तो ऐसा एक्सचेंज हो जाता है कि उनका कपड़ों का स्मेल लॉर्ड श्री कृष्णा के पास और लॉर्ड श्री कृष्णा के बॉडी का स्मेल उनके पास, और ऐसे उनका जो डिज़ायर रहता है वो पूरा हो जाता है। तो ये एक रीज़न है, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इन सब रीज़न्स में से एक चीज़ प्रिवेल करता है, वो है लॉर्ड श्री कृष्णा का सुप्रीमेसी। गोवर्धन पर्वत का उठाने का बहुत सारा रीज़न्स था, लेकिन एक चीज़ प्रिवेल करता है वो है भगवान का सुप्रीमेसी। सिमिलरली इसमें भी बहुत सारा रीज़न्स हैं, लेकिन जो चीज़ प्रिवेल करता है वो है भगवान का सुप्रीमेसी, भगवान का ट्रांसेंडेंटल लीला। तो ये चीज़ को हम लोग को समझना है, और इस चीज़ में हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ में हम लोग को बिल्कुल भी स्पेकुलेट नहीं करना है, लेकिन इस चीज़ को डिवोशनल सर्विस से हम लोग को रियलाइज़ करना है। स्पेकुलेट नहीं कर सकते इस चीज़ पे। जब हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर करके डिवोशनल सर्विस करते हैं, तभी हम लोग के अंदर सही रियलाइजेशन आएगा कि हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ से, डिवोशनल लाइफ से हम लोग इस लीला को कंप्रीहेंड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये था आज का ये वाला वीडियो। अगर फिर भी तुमको इस वाले टॉपिक में अगर थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो हम तुमको सजेस्ट करेंगे या तुमको ऑर्डर करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक डाल देंगे, तुम उनको देखना और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड्स तुमको क्लियर हो, और जो तुमको एसेंस बता रहे थे इस वाले वीडियो में वो तुमको क्लियर हो। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को बिना कोई वर्ड्स के रिवीजन के साथ। यहाँ पर हमारे गुरु परिणाम अभी बात को दोहरा कर